हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 5, जिसमें हम वन लाइनर 100 क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ वन बाय वन देखेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने 301 से 400 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम 401 से 500 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आज तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो इसका उत्तर होगा 24,000। इसका उत्तर होगा 24,000। हमारा अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। एक बार मैं फिर बता दूं, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इनके सदस्य हैं। इनके कुल 7 सदस्य हैं बिम्स्टेक में। छोटा सा एक बिम्स्टेक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। इसके 7 सदस्य हैं, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड शामिल है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? उत्तर होगा 0.03%। 0.03%। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? उत्तर होगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, इसका उत्तर होगा कलपक्कम में। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर होगा 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? इसका उत्तर होगा सिख धर्म के लोग। अगला प्रश्न है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला अपना प्रवचन दिया था, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसका उत्तर होगा 24वें। हमारा अगला प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ विख्यात महाकाव्य, तो आपको बता दें महाभारत एक महाकाव्य है जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला भारत
का पहला डॉक्टर कौन है? हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर वी वेणुगोपाल। उत्तर होगा वी वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद किस नदी पर बसा है? उत्तर होगा मूसी नदी। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? उत्तर होगा हिमाद्री। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो उत्तर होगा 1024 बाइट 1024 बाइट। अगला प्रश्न है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? इसका उत्तर होगा 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? उत्तर होगा 1972 में। 1972 में। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ है? इसका उत्तर होगा रंगून, जो कि म्यांमार में है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा बॉक्सिंग। अगला प्रश्न है, मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो इसका उत्तर होगा लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची। हमारा अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये स्मारक उत्तर होगा कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? इसका उत्तर होगा राव बीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र न्यूज़पेपर कौन था? उसका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों इसका उत्तर होगा देवनागरी। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? उत्तर होगा बॉक्साइट। उत्तर होगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में दोस्तों रिंग होता है, ठीक है, उसी रिंग के बारे में पूछ रहा है, साइन है, उसमें 5 गोले होते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? उत्तर होगा 4 वर्षों के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति उत्तर होगा मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही, उनका उत्तर है चंद्रप्रभा ऐतवाल। उत्तर होगा चंद्रप्रभा ऐतवाल। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र
कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला तेल शोधक डिगबोई असम में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कलपक्कम में। अगला प्रश्न है, मीन कैम्प मतलब मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो उत्तर होगा अडोल्फ हिटलर की जीवनी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा मदुराई में। मीनाक्षी मंदिर मदुराई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? असम के किस जिले में माजुली द्वीप स्थित है? इसका उत्तर होगा पातालपुरी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? सॉरी दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? तो इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? उत्तर होगा 44,212। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर होगा मूल शंकर उनका मूल नाम था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये दिन कब आता है? उत्तर होगा 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल मतलब कि शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? उत्तर होगा राजघाट। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा विजय घाट। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि 451वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर होगा अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? अशोक चक्र कहाँ से लिया गया? उत्तर होगा सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। अगला प्रश्न है, माओ से तुंग किस देश से संबंधित हैं? माओ से तुंग किस देश से संबंधित हैं? उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा मलेरिया। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? उत्तर होगा एथिलीन गैस। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर होगा 6 अप्रैल 1993। 6 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? यहाँ पे कह रहा है उस ग्रह का नाम बताना है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। उत्तर होगा शुक्र ग्रह। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात हैं? वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात हैं? उत्तर होगा शतरंज। अगला प्रश्न है, अर्धनग्न फकीर
महात्मा गांधी को किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल, चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़, अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शहजादी जहां आरा बेगम ने कराया था। अगला प्रश्न है, आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा सिकंदर लोदी ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? बक्सर का युद्ध, उत्तर होगा 1764 ईस्वी में, 1764। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर होगा शहनाई। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की थी? उत्तर होगा ऑलिवर और विलिबर राइट्स बंधु ने। ऑलिवर और विलिबर राइट्स बंधु ने वायुयान की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी भरी जाती है गैस? उत्तर होगा हीलियम। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? उत्तर होगा 1957 में। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय ASEAN, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जकार्ता, उत्तर होगा जकार्ता। दोस्तों यहाँ पर बता दें, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। ASEAN, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देश। यह एक संगठन है जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से मिलकर बना है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश के बीचों के बीच समृद्धि, आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता कायम करना है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा जे थॉमसन, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय यूनाइटेड नेशन में कितने देश सदस्य हैं? 193। उत्तर होगा 193। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर होगा पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, उत्तर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म, उत्तर होगा कुंडलग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भरतनाट्यम, उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा बेरी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध, उत्तर होगा महानदी पर। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, उत्तर होगा पोटेशियम। अगला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर, उत्तर होगा नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उत्तर होगा संसद सदस्य। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? उत्तर होगा 72 बार। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो स्टील में होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? उत्तर होगा डेसिबल। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? उत्तर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए माना जाता है? भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच की एक रेखा है। उत्तर होगा भारत एवं चीन। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? उत्तर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? उत्तर होगा फ्रांस। यहाँ इंडिया में हम लोग तो मच्छर से काफी परेशान रहते हैं, कई तरह के रोग भी होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? आज तक किसी का गुलाम नहीं होने वाला देश है उत्तर नेपाल। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? उत्तर होगा केले का पेड़। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? कंचनजंगा कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ है? उत्तर होगा सिक्किम में। अगला प्रश्न है, देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक की है? इंडिया में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक की है? उत्तर होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? उत्तर होगा चित्तरंजन दास। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।